साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कल हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था लासा और मासा यानी कि LCM एंड HCF का। उसमें कुछ टाइप्स के प्रश्न हमने कर लिए थे और जो कुछ टाइप्स बचे हुए हैं उन पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो प्रश्न हमारे इस प्रकार हैं। साथ ही साथ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी साथी यूपी टेट, सीटेट एवं शिक्षक भर्ती व अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें और जो पार्ट 1 की वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें। उससे आपके कुछ बेसिक्स जो है ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के प्रश्न जो हैं कल की वीडियो में हो चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 18 से। तो क्या कह रहा है प्रश्न 18? दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखिए, असहभाज्य संख्याओं से मतलब है हमारा ऐसी दो क्रमागत संख्याएं होती हैं जिनका अंतर 2 होता है, वो हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 17 और 19 है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का अगर अंतर देखें तो 2 है और ये सहभाज्य भी है, असहभाज्य। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ऐसी दो संख्याएं अगर आती हैं तो उनका मासा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्नों को हम लोग तेज़ी के साथ सॉल्व करेंगे। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं? दो संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए एक सूत्र है, कौन सा? देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, मासा यानी HCF। ठीक है, ये सूत्र है। यहाँ पर हम जो वैल्यूज, जो मान दिए गए हैं उनको पुट करेंगे, फिर यहाँ से हमें एक संख्या मिल जाएगी। तो क्या क्या संख्याएं दे रखी थी एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए, मासा 35 दे रखा है और लासा 525 दे रखा है। मासा 35 और लासा 525 दे रखा है और उनमें से एक संख्या 175 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकाल ली है। एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, मासा 35 है, ठीक है, और लासा 525 और एक संख्या 175 और हमें दूसरी निकालनी है। पहुँचिए प्रश्न की तरफ। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो 175 है इसका इधर क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। ठीक है, जो चीज़ गुणा में होती है उसका भाग लगाते हैं, यानी 175। अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 25 से कर लो डायरेक्ट, थोड़ा इजी हो जाएगा। 25 छक्का 1.5, 25 सत्ते 175 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 है तो 52, तो 2 इधर हो गए 25 हो गए, तो 25 एकम 25। ठीक है, अब 7 से अगर काटेंगे तो 7 3 21, यानी कि बचे हमारे कितने? संख्या दूसरी जो बचेगी 3 × 35। अब 35 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, 3 बच्चे 15 और 3 3 9 और 1 10, यानी जो 105 है वो हमारी क्या है? दूसरी संख्या है। तो 105 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है?
कि 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कल हमने आपको एक विधि बताई थी। तो क्या करेंगे, 42 के पूछे हैं ना, तो सबसे पहले 42 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 सत्ते 21, तो 7 एकम 7। तो देखिए गुणनखंड कितने होंगे इसके, एक तो हो गए होगा ये वाला, इसके बाद आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। अब इसके अलावा कौन कौन से होंगे, देखिए इनसे कौन सी संख्याएं बनती हैं, 2 3 6 भी होगी, है ना, और 2 3 6, 2 सत्ते 14, 14 तियाँ भी 42 होते हैं, ठीक है। इसके बाद 7 तियाँ 21, 21 दूनी भी 42 होते हैं। और कुछ बचा, एक बार देख लीजिए, इतने होंगे। देखिए गिनिए संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 42 के गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 7। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 21 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज में भाग करना है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो यहाँ पे समझिए, आपको बता दिया था पहले, जो सार्वगुणज होता है वो हमारा एलसीएम होता है, लासा होता है, और सार्वगुणनखंड वो हमारा मासा यानी कि एचसीएफ होता है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले 36 और 60 का लासा निकालना है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। 36 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए 2 से काट दीजिए। एक काम करते हैं, छोटी संख्या से हम लोग काटते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि ऐसी संख्या ढूंढ लेते हैं जिससे जल्दी कट जाए। तो 4 ले लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 9 36 और 15 चौके 60। अब यहाँ पे 3 से 3 तियाँ 9, 3 बच्चे 15, 3 एकम 3, और ये 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60 तियाँ 180, 180 तुम्हारा क्या हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी संख्या दे रखी है उसका क्या करना है, यानी कि जो 18 और 45 है इसका हमें मासा निकालना है, 18 और 45 का। चलिए यहाँ इसे छोड़ दीजिए। तो 18 और 45 का मासा, तो मासा की हमने ट्रिक बताई थी, इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना बचेगा। तो 15 में से 8 गए 7 और 3 में से 1 गए 2, 27, 27 के फैक्टर कर लीजिए, 9 तियाँ 27, है ना। और हमने बताया था जो बड़ी वाली संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, मासा होती है, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ से क्या निकल के आएगा, वो आपका हो गया 9, ठीक है। अब करना क्या है, दोनों का भाग, ठीक है। तो हम 180 में 9 का भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे देख लीजिए 180 है, 180 और 9 का भाग कर दीजिए, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पे मिलेगा हमें 20, और 20 आपका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में 20 है वो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर का। तो 22 में क्या कह रहा है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हमने कल वाली क्लास में करवा दिया था, आप लोग कल वाली क्लास को पार्ट 1 एलसीएम एचसीएफ वाली जो है ना उसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो अगला हमारा 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, ठीक है। इसके बाद 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज, यानी दोनों का लासा निकाल के उनका क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो पहले 12 16 का निकालेंगे, इसके बाद 10 15 का निकालेंगे। तो 12 16
का लासा निकालना है। चलिए 2 ही से काट लेते हैं। तो 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, फिर कोई नहीं 3 से काट लो। यहाँ पे 3 एकम 3, 4 ऐसे ही छोड़ दो। तो चाहो तो 4 से एक बार में ही काट सकते हैं, और चाहो तो एक बार और बढ़ा दो, है ना। तो 2 एकम 2। तो ये यहाँ पे इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, यहाँ 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो 48 मिलेगा इसका लासा। अब दूसरी संख्या है, उसका भी हमें लासा निकालना है। तो दूसरी संख्या क्या थी, 10 और 15। तो 10 और 15 का लासा हमें निकालना है। उसी प्रकार निकालेंगे, 2 पंजे 10, 15 कटेगा नहीं, ठीक है। 3 से तो 5 तो जाएगा नहीं, लेकिन 3 पच्चे 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब 5 से तो 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका HCF यानी कि मासा कितना हो गया, 2 तियाँ 6 और 6 पंजे 30, 30 हो गया मासा। निकालना हमें क्या था, दोनों का गुणनफल निकालना था। तो 48 में हम क्या करेंगे, 30 का गुणा कर देंगे। तो 30 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 पहले रख लेते हैं। तो 3 अट्ठे 24, बचे 2, 3 चौको 12 और 2 14, यानी कि 1440 हमारा क्या आएगा, इसका गुणनफल आएगा। तो 1440 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर निकालना है। तो चीज़ वही है, सार्वगुणज लासा निकालना है और सार्वगुणनखंड हमें मासा निकालना है। तो चलिए 5, 10 और 35, 5, 10 और 35, तो इसका लासा और मासा दोनों निकालते हैं। तो चलिए इसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35, सही है ना। फिर 2 से, तो 1, 2 एकम 2 7, फिर 7 से कटेगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। जब एक रह जाता है तो हम छोड़ देते हैं। तो अब यहीं से लासा और मासा दोनों चीज़ें अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो बताया था आपको मासा की डेफिनेशन क्या बताई थी, कि मासा एक वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई इन 3 में से कोई एक ऐसी संख्या है जिसने तीनों संख्याओं को विभाजित किया पूरा, वही मासा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी सिर्फ 5 एक ऐसी संख्या है जिसने तीनों को विभाजित किया है, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 तो मासा हो गया। अब लासा की बात करें, लासा में सारे गुणनखंडों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, ये आपका 70 हो जाएगा लासा, ठीक है। कितना, 70। प्रश्न क्या कह रहा था, करना क्या है हमको, अंतर निकालना है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का अंतर निकालना है। तो चलिए अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा लासा था वो 70 था और मासा था 5, अंतर मतलब घटाना, तो कितना बचेगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न 25 नंबर का है। तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न कल वाली क्लास में हमने करवा दिया है, रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग कल वाली क्लास यानी पार्ट 1 LCM HCF की देख सकते हैं, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज में भाग है
1845 के सबसे बड़े सार्क गुणनखंड का। ठीक है, यानी कि पहले वाली जो संख्याएं थी उनका हम लासा निकालेंगे। ठीक है, और जो बाद में ये संख्या 1845 थी इनका मासा निकालेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया था सार्क गुणज का मतलब लासा होता है और सार्क गुणनखंड का मतलब मासा होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकालना, इसका एचसीएफ निकालना दूसरी वाली संख्या का, और दोनों को क्या कर देना है, भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हमें 42 की गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए मुझे लग रहा है ये रिपीट हुआ है, अभी हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, ये हो चुका है, इसे आप छोड़ें, ये प्रश्न मैंने पहले ही करवा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, और 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्क गुणज और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सार्क गुणज का अंतर क्या है। फिर वही चीज़ पूछ दी आपको, पहले जो दिया उसका लासा निकालना है और बाद में दिया उसका भी लासा निकालना है, और दोनों को आपस में घटा देना है। तो चलिए एक बार हल करके दिखा दें। वैसे आप लोग कर सकते हैं, जैसे 4, 5, 6 इसका लासा निकालना और इसका भी लासा निकालना, और दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर कह रहा है कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। चलिए ये प्रश्न कर लेते हैं। 210 के धनात्मक गुणनखंड, तो पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। चलिए 2 से ही काट लिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 105 यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अब 3 से, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15। ठीक है, इसके बाद 5 से, 5 सत्ते 35, इसके बाद 7 से। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने बने, 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। ये तो बने ही बने हैं। ठीक है, ये इतने तो बने हैं, और कौन से बन सकते हैं, तो देखिए 210 ऐसे गुणनखंड बनाने जिसमें 210 में जिसका भाग चला जाए। तो चलिए बनाते हैं। इसके अलावा भी कौन कौन से बनते हैं, क्योंकि संख्या हमें 210 ध्यान में रखनी है ना। अच्छा, ये जो जितने गुणनखंड हुए हैं अभी, इनका तो भाग पूरा पूरा जा रहा है। इनके अलावा ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं वो आपको निकालनी, तो वो इनसे ही निकल के आएंगी, जो हमारे फैक्टर हुए हैं इनसे निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए निकालिए। तो चलिए बनाइए। तो देखिए इससे 210 में 6 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस करते जाइए, क्योंकि इन्हें जोड़ना ही तो है, प्लस करते जाइए। 6 का भी भाग चला जाएगा, और इसके बाद 10 का भी भाग जाएगा 210 में। ठीक है, 210 की बात हो रही है। प्लस 14 का भी भाग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कौन सी संख्या है, 15 से जाएगा क्या, 15 एकम 15 और 6, 15 चौको 15 का भी जाएगा। ठीक है, और 30 का भी जाएगा। इसके बाद आपका 35 से भी जाएगा, और हो जाएगा 42, 70 से भी जाएगा, क्योंकि 7 या 21, 210 हो जाएंगे। इसके बाद 70 के बाद 105 दूनी 210 है ना। इसके बाद लास्ट बचेगा 210। ये सारी संख्या, बहुत सारे गुणनखंड हो गए इसके। अब करना क्या है, इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जाइए मैं जोड़ के बता दे रहा हूँ। तो इन सबका जोड़ आएगा आपका 576। ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया, लेकिन तरीका यही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा फैक्टर हो गए, इस वजह से जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो चलिए इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए, 576। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 30 नंबर का, उसको हल करते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल
ठीक है। अब क्या करना है, उसमें भाग 25 और 30 का सबसे बड़ा सारक गुणनखंड, यानी कि पहले जो संख्याएं दे रखी हैं 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, तो जितने भी 7 के गुणज आएंगे उनका योगफल निकालना है। इसके बाद जो 25-30 है उसका मासा निकाल के आपको क्या कर देना, भाग दे देना, बस इतना करना है। तो देखिए 21 और 49 के बीच 7 के गुणज कितने होंगे, 21 के बाद कितना आएगा जो 7 से विभाजित होगा, तो वो आएगा आपका 7 के 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 21 के बीच में ही देखना। तो देखिए पहली तो 21 थी और लास्ट 49 थी, तो 21 और 49 के अगर बीच हम देखेंगे तो ये 3 आएंगे, यानी कि 28, 35 और 42। अब इनका क्या करना है, योगफल निकाल देना है, इनका योगफल निकाल देना है, ठीक है। तो इनका योग कितना हुआ, 8 और 5 13 और 2 15 की 5 हासिल 1, तो 2 3 5 4 9 और 1 10, यानी 105। तो ये तो 105 योगफल आ गया इनका। अब दूसरे में कह रहा है कि 25 और 30 का सबसे बड़ा सारक गुणनखंड, यानी 25 और 30 का मासा निकालना है। तो 25 और 30 का मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका अंतर निकाल के देख लो, 30 और 25, तो इनका अंतर कितना आएगा, 5 ही तो होगा इनका अंतर, तो 5 ही इनका क्या हो गया, मासा हो गया। अब हमें भाग देना है कितने में, 105 में भाग देना है 5 का, तो कितना आएगा, 5 दूने 10 है ना, और 5 एकड़ 5, यानी कि 21 पंजे 105 होते हैं। तो आपका आंसर जो है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 31वां, और 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो, देखिए ये 31वां प्रश्न कह रहा है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी इससे पहले 2 प्रश्न हमने जो करे हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार आपको करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 32 की तरफ। तो 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 30 36 42 के सबसे छोटे सार गुणज तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड का गुणनफल निकालिए। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, क्या करना है, इसका लासा निकालना है और मासा भी निकालना है इसी का, और दोनों का आपको गुणनफल निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। 30 36 और 42, 30 36 और 42, तो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके 36 हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे अगर हम चलिए बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 3 से ही काट लो, तो 3 9 30, 12 3 36 और 14 3 42। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। इसके बाद तो आपका हो जाएगा 2, ये 5 कटेगा, 2 3 6 2 सत्ते 14। इसके बाद 3 से तो 5, सॉरी चलिए 3 एकम 3 और 7 कटेगा नहीं, तो अब जो कटेगा 5 से कटेगा और 7 से कटेगा, ठीक है। लास्ट में आपके कितने हैं, ये 7 हैं, 7। तो चलिए अब क्या करते हैं, इनका लासा और मासा निकालते हैं। तो मासा के लिए आपको बताया था मैंने जो ट्रिक, उसका इस्तेमाल करें, और लासा के लिए सारे गुणनखंडों का जो है गुणा कर लेंगे, यानी 2 3 6, सॉरी क्या हो रहा है इसमें, आए 2 3 6 और 6 दूनी 12 और 12 3 36 और बचा आपको 5 सत्ते 35। देखिए थोड़ा सरल करते हैं, कैसे, 2 3 6, 1 मिनट क्या हो रहा है इसमें, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 3 2 5 2 3 5 और 7, ये फैक्टर है हमारे। तो कैसे करेंगे, 2 3 6 और 6 पंजे 30
और 30 सत्ते 21 यानी 210। 210 में इधर हम गुणा करेंगे 3 का, 210 में 3 का करेंगे तो किस यहाँ 63 हो जाएगा, यानी 630 हो जाएगा। और 630 के दुगने कितने हो जाएंगे 630 यानी कि 1260। तो ये 1260 आपका एलसीएम होगा यहाँ पे। और एचसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, इनका सबका अंतर कर लीजिए या फिर इनमें से ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए जो जो सबको विभाजित कर रही हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए इन्हीं में से ढूंढते हैं। तो देखिए एक तो 3 है, 3 एक ऐसी संख्या है जो इन सबको विभाजित कर रही है। इसके बाद एक 2 ऐसी संख्या है जो इन सबको विभाजित कर रही है। इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सबको काट रही हो, है ना। तो 3 दूनी 6 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 हो जाएगा मासा। ये लासा हो गया, ये मासा हो गया। और करना क्या है इसमें, हमें एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं, गुणनफल निकालना है। तो चलिए गुणनफल निकालते हैं। 1260 में 6 का गुणा कर दीजिए। तो गुणा कितना आएगा, 0 हो गया, 6 चंग 36, 3 और 6 दूनी 12, 3 15 और 6 एकन 6 और 1 7 यानी 75 60। 75 60। तो 75 60 किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, 75 60 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगला है हमारा 33 नंबर का प्रश्न। तो 33 नंबर का क्या कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। तो ये इस प्रकार का प्रश्न अभी हमने किया है, उसी प्रकार करेंगे। चलिए अच्छा कर लेते हैं। 84 के सभी गुणजों का क्या निकालना है आपको, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना है जो कि 7 के गुणज हैं। ठीक है, 7 के गुणज भी होने चाहिए। तो चलिए 7 से डिवाइड करेंगे इसे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। एक मिनट, ऐसे नहीं करेंगे, इसे दूसरे तरीके से करते हैं। ऐसे करेंगे 84 के गुणज जो 7 के गुणज हैं। ठीक है, तो ये 7 से भी कटेगा, इसके बाद 14 से, इसके बाद 21 से भी कटे, 21 और 84 है ना। फिर 28 कितने होते हैं 84। इसके बाद 42 से कटेगा, 42 दूनी 84। इसके बाद 84 से भी कटेगा 84। ठीक है, तो इस प्रकार इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो जो जोड़ है हमारा वो निकल के आएगा 196। ठीक है, इसे आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो चलिए 196 किस ऑप्शन में है वो आपको देखना है। तो 196 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो ये 3 प्रश्न जो बचे हुए हैं बिल्कुल एक तरीके के हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप लोग इन्हें कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।